Welcome back everyone in the next video lecture of Applied Mathematics. Topic of our today's lecture is examples based on area under the curve. So let's see the vision and mission of the college. Excellence in technical education to empower youth. अब मिशन देखते हैं हम. Impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills, develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen, strengthen industry institute interaction. So let's see the course outcome. Apply the concept of integration to find एरिया एंड वॉल्यूम. अब हम देखते हैं लर्निंग आउटकम. तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को एरिया अंडर द कर्व हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ये अच्छे से समझ में आ जाएगा. लास्ट लेक्चर में हमने एरिया अंडर द कर्व के ऊपर डिपेंड एग्जाम्पल सॉल्व करना सीखा है. आज भी हम एरिया अंडर द कर्व के ऊपर ही डिपेंड एग्जाम्पल को यहाँ पर सॉल्व करना सीखेंगे. तो हमारा आज का एग्जाम्पल है प्रूव दैट द एरिया ऑफ अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इज पाई ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स. क्या बताना है कि एरिया ऑफ अ सर्कल कितना है, पाई ए स्क्वायर. ठीक है. और हमारे पास सर्कल का इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जिसे हम कहते हैं वो दी हुई है, वो गिवन है. ठीक है. ये आप सभी को पता है कि इक्वेशन ऑफ अ सर्कल का इक्वेशन है कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जिसमें कि ओरिजिन क्या है 0 0. तो देखिए, अगर नहीं समझा है तो यहाँ ध्यान देंगे. हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ सर्कल का जनरल इक्वेशन कैसा रहता है हमारा, x माइनस एच स्क्वायर एच द होल स्क्वायर वाई माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. इस तरह से रहता है, जिसमें h और k क्या रहते हैं, ओरिजिन. ठीक है. अगर हमारा ओरिजिन क्या है 0 0 और हम रेडियस लेते हैं r को, अगर हमारे ओरिजिन की वैल्यू 0 0 है तो हमारा इक्वेशन किस तरह से हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. तो वही मैंने कहा कि हमारे पास यहाँ पर सर्कल का इक्वेशन गिवन है. ओके. द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हैज़ सेंटर at at 0 0 एंड रेडियस यहाँ पर क्या दी हुई है, रेडियस इक्वल टू ए दिया हुआ है. ओके. तो अगर हमारे पास सर्कल का इक्वेशन दिया है, ओरिजिन दिया, सेंटर दिया है और रेडियस दिया है और हमें उसका एरिया फाइंड करना है, तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे. अब आपके अकॉर्डिंगली तो एरिया अंडर द कर्व में क्या होता है, लिमिट गिवन रहती है एक्स की, लेकिन अभी यहाँ पर आपको भले ही समझ में नहीं आ रहा कि एक्स की लिमिट क्या है, तो उसे समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा. हमने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया. ओके.
इस सर्कल के ऊपर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ओके, जो सेंटर है वो ये है 0 0 ऊपर, और यहाँ तक क्या है, ये डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस। तो यहाँ तक a है, इसका मतलब कि ये पॉइंट कौन सा होता है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट रहेगा, ठीक है, वो क्या है, x इक्वल टू a है। ओके, और यहाँ पर x इक्वल टू 0 है। तो इस तरह से आपको मिल गया आपकी लिमिट x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a। ठीक है, तो ये 0 से लेके a तक कौन सा कितना एरिया आ रहा है, इतना एरिया ही कवर हो रहा। लेकिन आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको तो पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करना है। तो हम सब में पहले कितना एरिया फाइंड करेंगे, शेडेड पोर्शन का। ओके, ये हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, ये रेडियस यहाँ तक आई है, इसीलिए हमने इसे x इक्वल टू ए लिया है। ओके, क्योंकि रेडियस क्या है, a है। बट अगर रेडियस कोई पॉइंट रहेगा, सपोज रेडियस अगर आपके पास दी हुई है, क्या दी हुई है, अगर 4 दी हुई है, तो आप x इक्वल टू ए लेंगे क्या, नहीं, क्या लेंगे, x इक्वल टू 4 लेंगे। ओके, तो हम अब इस शेडेड पोर्शन के लिए क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सपोज एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ अ शेडेड पोर्शन। एरिया ऑफ अ शेडेड पोर्शन को हम एक लेटर से डिनोट कर लेते हैं, उसे हम ले लेते हैं सपोज A1। अभी हम टोटल एरिया नहीं फाइंड कर रहे, इसलिए हम उसे एरिया नहीं लिखते, सिर्फ A1 लिखते हैं। किसका एरिया फाइंड कर रहे हैं, शेडेड पोर्शन का। ओके, शेडेड रीजन का। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू a। तो यहाँ पर लोअर लिमिट रहेंगी 0 टू x इक्वल टू, अपर लिमिट हो जाएंगी हमारी a y dx। लेकिन अभी हमने यहाँ पर y तो फाइंड आउट किया ही नहीं। अब हमें y कहाँ से मिलेगा, हमें y मिलेगा सर्कल के इक्वेशन में से। ओके, तो हमारे पास सर्कल का इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। हमें ओनली y चाहिए, तो पहले y स्क्वायर निकालते हैं। तो y स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में जैसे का वैसा रहेगा, ये हो गया a स्क्वायर। उसके बाद में ये जो x स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड में, वो राइट हैंड साइड में आएगा, तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। हमें ओनली y चाहिए है, तो ये जो स्क्वायर है उसे सेकेंड साइड में लेके जाएंगे, तो ये अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो लिमिट, इंटीग्रल लिमिट 0 टू a, y हमें मिल चुका है इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 टू a, y हमें मिला है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाता है, ये एक फॉर्मूला है बहुत ही इजी सा, जो कि आपको लर्न करना है। ठीक है, 1/2 x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाय a। ओके, ये पूरा कंप्लीट फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो हमने अभी फॉर्मूला अप्लाई किया है, लेकिन लिमिट प्रोवाइड किया है कैसे? नहीं, लिमिट क्या है इसकी लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है a, ठीक है। तो इसे हम सब में पहले लोअर लिमिट प्रोवाइड करेंगे 0 और फिर अपर लिमिट a। तो हमें शेडेड पोर्शन का एरिया क्या मिलेगा देखते हैं। तो उसके लिए पहले लिमिट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो सब में पहले हम यहाँ पर इस टर्म में जहाँ पर भी x लिखा है वहाँ पर सब में पहले अपर लिमिट, इसका मतलब कि a लिखेंगे x की जगह पर, बाद में माइनस का साइन और फिर लोअर लिमिट प्रोवाइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी x लिखा है वहाँ पर हम फिर 0 लिखेंगे। ओके, तो समय पहले अपर लिमिट प्रोवाइड करते हैं 1/2 एज इट इज़ इनटू x की जगह हमें लिखना है अपर लिमिट a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, फिर से x की जगह हमने लिखा a स्क्वायर, a लिख दिया स्क्वायर जैसे का वैसा, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 जैसे का वैसा, साइन इनवर्स एज इट इज़, x की जगह हम लिखेंगे a डिवाइडेड बाय a। अभी हमने क्या प्रोवाइड किया, अपर लिमिट। ओके, तो इसे ब्रैकेट दीजिए, माइनस का साइन अब हम प्रोवाइड करेंगे लोअर लिमिट, ठीक है। तो लोअर लिमिट प्रोवाइड करते समय अब जहाँ पर x की जगह हमने a लिखा था, अब हम वहाँ पर x की जगह 0 लिखेंगे। 1/2 इंटू 0 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, x की जगह हमें क्या रखना है अभी 0 बाय a, ब्रैकेट कंप्लीट। a1 इक्वल टू, तो अब यहाँ ध्यान देंगे, देखिए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 0, तो 0 इंटू ए 0 इंटू 1/2 0, तो हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। ये पूरी टर्म की, इतने टर्म की वैल्यू हमें क्या मिल गई है 0। ओके, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाय a, तो a बाय a कट होके क्या रहा ओनली 1, साइन इनवर्स 1, ब्रैकेट कंप्लीट। माइनस का साइन जैसे का वैसा, उसके बाद ब्रैकेट में यहाँ पर ये 0 से मल्टीप्लाई होके ये टर्म फिर से क्या हो जाएगा 0, फिर यहाँ दिया है प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स 0/a क्या हो जाता है 0। ओके, और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू भी क्या होती है 0 हो जाती है। अब उसे लिखते हैं हम माइनस, ये टर्म भी हो गया 0 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0/a मीन्स 0। a1 इक्वल टू 0 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 एज इट इज़, साइन इनवर्स पाई, साइन इनवर्स पाई होता है, सॉरी साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाय 2। क्या होती है साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाय 2 हो जाती है। माइनस
0 प्लस, और साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0, 0 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर बाय 2, 0, साइन इनवर्स 1 इक्वल टू होता है पाई बाय 2 एंड साइन इनवर्स 0 ये हो जाता है 0। ओके, तो यहाँ पर a1 इक्वल टू 0 प्लस, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्या आएगा हमारा यहाँ पर सिर्फ ए स्क्वायर इंटू पाई, तो इसे हम लिख देते हैं पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4। उसके बाद माइनस में ये जो टर्म है वो भी 0 है, नहीं लिखेंगे हम। ओके, तो हमें शेडेड पोर्शन का एरिया मिल चुका है और वो हमें मिला है पाई ए स्क्वायर बाय 4। लेकिन हमें क्या करना है, एरिया ऑफ अ सर्कल बताना है। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, शेडेड पोर्शन का जो एरिया मिला है वो कितने पोर्शन के लिए, सिर्फ एक पोर्शन के लिए, तो वो कितने इसमें डिवाइड है, 4 इसमें, 1 2 3 4। तो हमें एरिया ऑफ अ शेडेड पोर्शन को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, पूरे कंप्लीट सर्कल का एरिया। ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ एंटायर सर्कल इक्वल टू 4 इंटू A1। इसका मतलब कि एरिया ऑफ अ शेडेड पोर्शन, तो 4 इंटू पाई ए स्क्वायर बाय 4, तो 4 और 4 गेट कैंसल, तो सिर्फ हमें क्या मिला, पाई ए स्क्वायर। तो हमारा जो एरिया है कंप्लीट सर्कल का वो हमें मिल चुका है पाई ए स्क्वायर, और वही हमें क्या करना था, यहाँ पर प्रूव भी करना था। उन्होंने कहा था कि एरिया ऑफ अ सर्कल क्या आता है, पाई ए स्क्वायर। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत ध्यान से देखेंगे। वैसे भी आप सभी को पता है कि एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब रेडियस, रेडियस का स्क्वायर। यहाँ पर रेडियस क्या थी, यहाँ पर रेडियस ए दी हुई है, तो इसीलिए क्या हुआ, ए स्क्वायर आया। ओके, तो अगर यहाँ पर रेडियस 4 दी हुई रहती तो क्या होता, 4 का स्क्वायर, जो भी रेडियस दी रहेंगी उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लेटर के फॉर्म में आए, ए स्क्वायर या बी स्क्वायर, नंबर के फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36। 36 मतलब क्या हुआ, 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पर रेडियस क्या हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी, तो 6 स्क्वायर मीन्स 36। ओके, एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, वो हो जाता है पाई आर स्क्वायर। ओके, तो देखिए पाई, दोनों आंसर में पाई लिखा हुआ है, और आर स्क्वायर, आर मतलब है रेडियस, तो यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर ऑलरेडी दी हुई है 36, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 36। तो देखिए डायरेक्टली आप लोग को समझ जाएगा कि एरिया ऑफ अ सर्कल क्या है, 36 पाई। अभी आप लोग को सॉल्व करके देखना है, लेकिन एमसीक्यू पैटर्न में आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग को जनरल इक्वेशन पता होना चाहिए एरिया ऑफ अ सर्कल का, जिसमें सेंटर 0 0 है, तो वो हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पर आर स्क्वायर की जगह दिया हुआ है 36, और एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो हमने आर स्क्वायर की जगह लिख दिया 36।
तो हमें डायरेक्टली यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। ओके, हाँ, इस तरह से थोड़ा सा क्या करूँगी, जो आप लोग पहले पढ़ चुके हो उसका कंसेप्ट ध्यान में रख के उसको यूज़ करूँगी। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह के एग्जाम्पल को डायरेक्टली भी माइंड में ध्यान में रख के एमसीक्यू पैटर्न में सिर्फ क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। बट अगर थेरी एग्ज़ाम रही तो थेरी एग्ज़ाम में क्या होगा, आप लोग को जो भी स्टेप्स रहती है उन्हीं के ऊपर मार्क्स मिलते हैं। ओके, तो ध्यान से देखिए और फिर इन दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो हमारी आज के टॉपिक के लिए हमारा PO1 और PO7 जो है वो यहाँ पर सेटिस्फाइड होता है। PO1 है हमारा बेसिक डिसिप्लिन नॉलेज और PO7 है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ओके, तो ये दो POs हमारे आज के टॉपिक के लिए यहाँ पर सेटिस्फाइड होते हैं। Our upcoming topic is area between two curves. Thank you.